वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं डॉक्टर सताक्षी भारद्वाज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ गई हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेबर पेन्स के बारे में। लेबर पेन हम सब ने सुना हुआ है, हम सब परिचित हैं इस शब्द से कि जब कोई भी माँ अपना बच्चा डिलीवर कर रही होती है तो वो लेबर पेन में गुजरती है या लेबर के थ्रू गुजरती है। लेबर पेन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं और ऐसा माना जाता है कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का दूसरा जन्म होता है। तो लेबर पेन इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ऐसा क्या होता है कि लेबर इतना ज़्यादा पेनफुल रहता है और कैसे कैसे डायलिटेशन होता है आपकी सर्विक्स का। आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है, कैसे खुलता है, कितने सेंटीमीटर्स होते हैं जब आप फुली डायलेटेड होते हैं या एक प्रॉपर लेबर पेन में होते हैं, तो कितना आपका बच्चेदानी का मुंह खुल चुका होता है कि आपका बच्चा बाहर निकले। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेबर पेन के 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। पहला स्टेज जो है उसमें भी 3 फेजेस होते हैं, अर्ली फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। अर्ली फेज जो होती है उसमें आपकी बच्चेदानी का मुंह या फिर सर्विक्स का माउथ जो होता है, सर्विक्स का डायलिटेशन जो होता है वो 0 to 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। मतलब लगभग 3 सेंटीमीटर तक आपकी सर्विक्स जब डायलेट हो जाती है तो उसको बोला जाता है अर्ली फेज ऑफ लेबर। उसमें माँ को पेन शुरू होते हैं, शुरुआती दर्द होते हैं वो जब अर्ली फेज होता है। जब एक्टिव फेज होता है तो माँ को दर्द ज़्यादा तेज़ी से होने लगते हैं और डायलिटेशन सर्विक्स का तेज़ी से होने लगता है और 3 से बढ़ के वो 4 या 7 के बीच में डायलिटेशन हो जाता है। मतलब एक्टिव फेज में आपकी सर्विक्स का जो डायलिटेशन है, जो आपकी बच्चेदानी का मुंह है, वो 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक के बीच में बड़ा हो चुका होता है या फिर ये यूं कह लीजिए कि खुल चुका होता है। अब अगर हम बात करें ट्रांजिशन फेज की तो उसमें 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुल चुका होता है, जिसको हम बोलते हैं फुली डायलेटेड या फिर पेशेंट फुल में है। पेशेंट फुल में तब होता है जब उसका फाइनली बेबी डिलीवर होने वाला होता है या तो नियर टू डिलीवरी होता है, और यही होती है हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में माँ पुश करती है, सर्विक्स पूरी तरीके से डायलेटेड होती है, बस माँ के पुश करने के ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसका डिलीवरी का टाइम। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसको बोला जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ये इस स्टेज में सर्विक्स का मुंह जो होता है वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन रहता है। अब बात करते हैं थर्ड फेज ऑफ लेबर की। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचता है प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं या फिर प्लेसेंटा भी बॉडी से डिलीवर हो जाता है, उस फेज को बोला जाता है थर्ड फेज ऑफ लेबर। तो ऐसे लेबर की मेनली 3 स्टेजेस होती हैं। तीनों स्टेजेस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और एज अ डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप तीनों फेज में डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली कर पाएँ। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस दे देंगे जो उसको उस टाइम पे नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है या फिर इंजीरियस भी हो सकता है। तो एज अ डॉक्टर आपको या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में, आपकी बच्चेदानी में क्या चेंजेस आते हैं जब आप एक बच्चा डिलीवर कर रहे होते हो। जब ट्रांजिशन फेज खत्म हो जाती है तो लेबर के सारे स्टेजेस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से हम समझते हैं कि यूट्रस का वापस अपनी जगह पे आ जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि यूट्रस को पूरी तरीके से अपनी प्लेस पे आने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, या फिर जो हीलिंग होती है यूट्रस की वो 6 महीने ले लेती है हील करने के लिए। लेकिन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने पेट की मसाज करवाइए। जब आप डॉक्टर के पास होते हैं तो वो ऑब्वियसली थोड़ी सी मसाज आपको करके भेजते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी आपको मसाज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर पोस्ट डिलीवरी आपकी जो केयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि स्टेजेस ऑफ लेबर क्या होती है और सर्विक्स कितना कितना कैसे डायलेट होता है। जब सर्विक्स डायलेट होता है तो आपकी बोन भी, पेल्विक बोन भी उसी के अकॉर्डिंग डायलेट होती है और इसी वजह से लेबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रह सकता है।
ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो थी। मैंने इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं, टू द पॉइंट चीज़ें कवर करी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे मोटिवेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जब आप मुझे मोटिवेट करेंगे तभी मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।